नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। आज की ये खबर उत्तराखंड के उन दो सबसे पवित्र धामों से आ रही है जहां हर साल लाखों लोग अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ। लेकिन अब इन धामों में प्रवेश का एक नया नियम बनने वाला है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC एक SOP तैयार कर रही है जिसमें गैर सनातनी श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन के लिए एक घोषणा पत्र भरना होगा। उसमें लिखना होगा कि वो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और मंदिर की परंपराओं का सम्मान करते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय ही ये फॉर्म दिया जाएगा। अगर कोई गैर हिंदू श्रद्धालु दर्शन करना चाहता है तो उसे लिखित में ये प्रमाण देना पड़ेगा। ये नियम चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले लागू हो सकता है और 19 अप्रैल से ये यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन इस खबर के साथ एक और सवाल उठ रहा है कि क्या ये नियम सिर्फ धार्मिक व्यवस्था का मामला है या राजनीति में भी इसका असर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो बार बार सनातन और हिंदुत्व पर सवाल उठाते रहे हैं। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए अब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाना मुश्किल हो जाएगा? क्या ये 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक संकेत है? चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर के नियम की बात नहीं है। यह आस्था, पहचान और राजनीति के बीच के उस टकराव की कहानी है जो आज भारत में सबसे तेजी से उभर रहा है। देखिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने साफ कहा है कि चारधाम सनातन धर्म की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है, इसलिए मंदिर परिसर और गर्भगृह के आसपास वही लोग प्रवेश कर सकेंगे जिनकी सनातन धर्म में आस्था होगी और जो धर्म की परंपराओं का सम्मान करते हैं। ये कोई नया नियम नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य के समय से ही धामों की पवित्रता और परंपराओं को बनाए रखने पर जोर दिया जाता रहा है। चारधाम यात्रा में हर श्रद्धालु का ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। अब इस रजिस्ट्रेशन के साथ एक घोषणा पत्र जोड़ा जाएगा। उसमें लिखना होगा कि मैं सनातन धर्म में आस्था रखता हूँ, मंदिर की परंपराओं का सम्मान करता हूँ और ये मैं अपनी इच्छा से स्वीकार कर रहा हूँ। इसमें कोई दबाव नहीं है। इसी सहमति के आधार पर ही बद्रीनाथ, केदारनाथ और समिति के अधीन आने वाले 48 मंदिरों में प्रवेश मिलेगा। अभी तक 6 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, जिसमें 13 दिनों में 7 लाख लोग रजिस्टर कर चुके हैं। हर दिन 52 से 55 हज़ार लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये नियम किसके लिए हैं? मंदिर समिति कहती है कि ये सभी श्रद्धालुओं के लिए है। गैर हिंदू भी आ सकते हैं, लेकिन उन्हें सनातन में आस्था का लिखित प्रमाण देना होगा। लेकिन राजनीतिक नज़रिए से अगर हम देखें तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो सनातन और हिंदुत्व पर बार बार सवाल उठाते रहे हैं। राहुल गांधी कई बार खुले तौर पर सनातन पर बयान दे चुके हैं। उन्होंने भगवा आतंकवाद कहा, हिंदुत्व से लड़ाई का ऐलान किया था और कहा था कि लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। हमारी लड़ाई शक्ति से है। उन्होंने 2017 में गुजरात चुनाव के दौरान सोमनाथ मंदिर में दर्शन के समय धर्म का कॉलम खाली छोड़ दिया था, जिसके बाद साधु संतों ने उनके हिंदू होने का प्रमाण मांगा था और बहुत बवाल हुआ था। अब बद्रीनाथ और केदारनाथ में ये नियम लागू हुआ है तो राहुल गांधी को दर्शन के लिए ये लिखना पड़ेगा कि वो सनातन में आस्था रखते हैं। और सवाल ये है कि क्या वो ये लिख पाएंगे या फिर कोई आपत्ति जताएंगे? क्या अब उनके लिए मंदिर जाना मुश्किल हो जाएगा? इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी स्थिति बहुत जटिल है। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा क्रिश्चियन हैं। प्रियंका की छवि भी कई बार धर्म और आस्था के विवादों में रही है। अगर ये नियम लागू हुआ तो दोनों के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ जाना सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक और राजनीतिक चुनौती भी बन जाएगा। 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये नियम बहुत बड़ा संदेश दे सकता है। हिंदू समाज में राहुल गांधी को लेकर पहले से नाराजगी है, उनके बयानों से आक्रोश है। अब अगर वो मंदिर में प्रवेश के लिए सनातन में आस्था का प्रमाण नहीं दे पाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता सनातन और हिंदुत्व के प्रति अपनी आस्था खुलकर दिखाते हैं। ये टकराव अब और गहरा हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें एक और नाम सामने आया है और वो है सारा अली खान का। सारा अली खान हर साल केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाती हैं। वो सनातन को मानती हैं। अगर वो ये घोषणा पत्र भरेंगी कि
कि उनकी आस्था है, भाव है, तो उन्हें प्रवेश मिल सकता है। लेकिन राहुल और प्रियंका के लिए ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके बयान और छवि सनातन विरोधी के रूप में देखी जाती है। ये चुनावी हिंदू राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा सदमा हो सकता है। हिंदू समाज में उनका बहिष्कार हो सकता है। 2027 यूपी चुनाव से पहले ये राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब सोचिए, ये नियम धार्मिक स्थलों की पवित्रता बचाने के लिए है। आदि गुरु शंकराचार्य के समय से ही धामों की परंपराएं हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका असर बहुत बड़ा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन सब के लिए मंदिर जाना अब चुनौती बन सकता है। सोनिया गांधी को 1988 में पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था, क्योंकि वो विदेशी मूल से आती हैं और उनकी आस्था का प्रमाण नहीं था। राजीव गांधी पीएम थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आज वही सवाल राहुल और प्रियंका पर भी उठ रहा है कि क्या वो सनातन में आस्था का लिखित प्रमाण दे पाएंगे या फिर मंदिर के बाहर रह जाएंगे। कुल मिलाकर ये खबर सिर्फ मंदिर नियम की नहीं है, ये आस्था, पहचान और राजनीति के बीच के उस टकराव की है जो आज भारत में सबसे तेजी से उभर रहा है। राहुल गांधी के बयान, भगवा आतंकवाद और हिंदू से लड़ाई, मंदिर में छेड़खानी, ये सब अब उनके खिलाफ जा रहे हैं। 2027 यूपी चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। हिंदू समाज में उनका बहिष्कार हो सकता है। कांग्रेस के लिए ये एक और झटका है। और आप क्या सोचते हैं कि क्या ये नियम सही है? क्या राहुल और प्रियंका को सनातन में आस्था का प्रमाण देना चाहिए, या ये धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने का एक तरीका है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में क्या बदलाव आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।